ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रतीकात्मक यजमान हैं। राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा मुख्य यजमान के तौर पर मौजूद रहेंगे और श्री राम मंदिर की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने नई तस्वीर जारी की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान भी शुरू हो गया है। 11 दिन का ये अनुष्ठान जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बाकी लोग भी, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया कि इसमें किस तरह से नियमों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं। और इसी के साथ अब चंद दिन बाकी जब हम देखेंगे कि लाखों भक्तों का जो राम मंदिर का सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी तब जब 22 तारीख को यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला विराजमान होंगे और प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और मुख्य यजमान जो है राम मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या नगरी राममय हो गई है, पूरा देश राममय हो गया है। इस राममय के साथ ही इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर राज्य इसमें अपनी भागीदारी दर्ज करा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आ गई हैं जहां लाखों की तादाद में दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या दियों से जगमगाएगी, दीपावली मनाई जाएगी और रामलला विराजमान होंगे। तो राम नाम के जयकारे पूरे अयोध्या में लगाए जा रहे हैं। भक्त हो, कवि हो, गायक हो या फिर राम में आस्था रखने वाले उनके भक्त इस वक्त अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें भी अयोध्या से सामने आ रही हैं जहां अपने हुनर से भगवान राम की भक्ति में भी लीन जो कलाकार हैं वो भी नजर आ रहे हैं। तो राम मंदिर की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। ये देखिए वो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये नई तस्वीर है जो सामने आई है। और चलिए जानकारी और भी हम ले लेते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, उनसे हम और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। 22 तारीख जाहिर है ऐतिहासिक दिन और उस दिन का सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो राम मंदिर की तस्वीर आई है वो भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। काफी भव्य अभी से ये दिखाई दे रहा है। जब 22 तारीख को रामलला विराजमान होंगे, जाहिर सी बात प्रदेश दिवाली मना रहा होगा, अयोध्या तो दुल्हन की तरह सजकर तैयारी है। लेकिन आज जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसमें अनुष्ठान को लेकर भी जिक्र हो रहा है, कल कांग्रेसी भी वहां पर मौजूद थे, डुबकी लगाई थी सरयू में, और आज जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद ये भी कि प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे सर, और साथ ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा को मुख्य यजमान बनाया गया है। आज क्या कुछ वहां पर हुआ, क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए पारुल, लगातार जब से रामलला विराजमान होने की खबरें आ रही हैं, मूर्ति की बात हो रही है, चाहे मंदिर निर्माण की बात हो रही है, लगातार विवाद भी साथ साथ चल रहे हैं, चाहे वो सियासत में हो चाहे अन्य तरीके से नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। आज जो मंदिर की तस्वीरें आई हैं वो मंदिर की भव्यता बता रही हैं। जिस तरह से आप देखिए स्वर्ण जड़ित दरवाजे बने हुए हैं, मंदिर की जो एक तरह से जो कला दिखाई गई है, मंदिर एक तरह से जैसे हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जो देखता है देखते ही रह जाता है। मंदिर की ये तस्वीरें भी जब आप देखेंगे, हम काफी दर्शक देखेंगे, तो ये मंदिर की भव्यता को प्रमाणित करती हुई दिखाई दे रही है। ये चंद तस्वीरें हैं, जब मंदिर पूरा आकार लेगा तो निश्चित तौर पर ये एक अलग ही अनोखा मंदिर होगा जो देखते ही बनेगा। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं कि एक और विवाद था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। इस पर विपक्षी दलों ने कहा, कई संतों ने सवाल उठाए कि सिर्फ एक गृहस्थी ही मुख्य यजमान की भूमिका निभा सकता है। वो तस्वीर भी वो एक तरह से साफ हो गई है कि डॉक्टर जो अनिल मिश्रा हैं, जो ट्रस्टी हैं, वो मुख्य भूमिका में रहेंगे, मुख्य यजमान रहेंगे अपनी पत्नी के साथ, और जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जितनी भी विधियां होती हैं, जितने भी पूजा पाठ होते हैं, उनमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 22 तारीख को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से वहां पर मौजूद रहेंगे और ये वहां पर 60 घंटे मंत्रोच्चारों के साथ मौजूद रहेंगे, हमने देखा है। और ये कल जब इस तरह से बात हुई थी चंपत राय जी से, उन्होंने तस्वीर साफ नहीं की थी, एक तरह से ये स्पष्ट नहीं किया था कि कौन मुख्य यजमान होगा। लेकिन आज जैसे जैसे पूजा पाठ की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये बात भी स्पष्ट हो गई है कौन मुख्य यजमान होगा।
पीएम मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर 7 घंटे तक मंत्रोच्चार सुनेंगे। वहां पर यूपी के राज्यपाल होंगे, यूपी के मुख्यमंत्री होंगे, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष जो हैं महंत नृत्य गोपाल दास होंगे, संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत वो रहेंगे, मिश्रा दंपति तो यहाँ मौजूद रहेंगे। इनके साथ साथ आप देखिए 16 से 21 जनवरी तक 6 दिन की ये पूजा सिर्फ मिश्रा दंपति ही मुख्य भूमिका में रहेंगे। पीएम मोदी वहां पे मौजूद जरूर रहेंगे, लेकिन वो मुख्य भूमिका में नहीं होंगे। मुख्य अनुष्ठान जो होंगे वो मिश्रा दंपति ही करेंगे। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो 7 दिन की जो पूजा में जो हिस्सा है वो हिस्सा बाकी के तमाम मेहमान तो लेंगे ही, वहां पे मौजूद रहेंगे। जिस तरह से पालना झुलाएंगे या प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन जो एक विधि होती है वो एक गृहस्थ दंपति ही कर सकता है। इस कारण मिश्रा जी का चयन हुआ है, ट्रस्ट की जो सदस्य हैं उन्होंने चयन किया है और अब वो पूरी प्रक्रिया में एक तरह से शामिल हो गए। बड़े कठिन प्रक्रिया होती है, जिस तरह से कल भी हमने देखा था, चंपत राय जी ने बताया था कि हर किसी के बस का नहीं है, बड़ी विधि विधान से होती है। बहुत सारे चीजों में बहुत सारे व्रत और उपवास रखे जाते हैं, बहुत सारी कठिन एक तरह से तपस्या होती है, वो सब ये मिश्रा दंपति करेंगे। पारुल बिल्कुल। और अब क्योंकि अनुष्ठान वहां पर शुरू हो चुका है, कई सारे जो सवाल जवाब हो रहे थे, कई जगहों से अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि अब अनुष्ठान शुरू हो गया है तो अब किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है। वो खुद भी इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि किसी तरह से कोई सहयोग वो कर पा रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की हम बात कर लें, यहाँ से भी जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी अपनी तरफ से भेज रही हैं, जिसमें हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश से तैयारी चल रही है। डॉक्टर मोहन यादव बता रहे हैं कि किस तरह से उज्जैन में बने हुए 5 लाख लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। उत्तराखंड से अलग अलग नदियों का जल भेजा जा रहा है। वहां पर इस उत्साह को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो अयोध्या में नहीं है वो अपनी जगह रहकर खुद उत्साहित है, लेकिन जो अयोध्या में है उनका डबल ट्रिपल या 10 गुना ज्यादा भी उत्साह वहां पर दिखाई दे रहा है। देखिए पारुल, हमने यहाँ बहुत सारे, जिस तरह से मैंने कल भी जिक्र किया था, वो साथ ही भरमार है। हर गली में हर व्यक्ति एक कहानी है यहाँ पर। जिस तरह से आज ही हमारी एक व्यक्ति से बात की जो उत्तराखंड से आए हैं, चौहान, साइकिल से 100 युवाओं की मंडली आई है। तब तमाम वो युवा हैं जो मजदूर हैं, 5 दिनों का सफर करके अयोध्या पहुंचे हैं, विभिन्न मंदिरों में ठहरे हुए हैं, अलग अलग जगह धर्मशालाओं में भोजन कर रहे हैं। करीब 300 ऐसे वो चल रहे हैं जिसमें बाकायदा प्रसादी बट रही है। मतलब लोगों ने भंडारे शुरू कर रखे हैं। कोई सूरत से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, विभिन्न राज्यों से जो आप जिक्र कर रहे हैं। भंडारे कराए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद हो रही हैं जिन्होंने रामायण में पात्र की भूमिका निभाई, जो अरुण गोविल हो, चाहे सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका हो या लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले, वो पात्र यहाँ आ रहे हैं और एक तरह से अयोध्या सबका स्वागत कर रही है। यहाँ किसी तरह की किसी को कष्ट नहीं हो रहा है। कोई रैन बसेरे में रह रहा है, कोई धर्मशाला में रह रहा है, कोई मंदिर पे रह रहा है, और भोजन की और प्रसादी की यहाँ पे मतलब भरमार है, कोई भूखा नहीं रह सकता है। तो अयोध्या में जो उत्सव का जो माहौल है वो देखते ही बन रहा है। अयोध्या जिस तरह से सज रही है, आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो। एक तरह से एक रूप में अयोध्या को सजाया जा रहा है। हर व्यक्ति, हर जो इंसान यहाँ पर आ रहा हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, उनमें उत्साह देखते ही बनता है। मंदिर जब वो दर्शन करके आते हैं तो इतनी खुशी प्रकट करते हैं जिसका बखान नहीं किया जा सकता। तो आप देखिए उत्साह में है पूरी अयोध्या नगरी। यहाँ आने वाला भी हर उत्साहित व्यक्ति है, राम भक्त में लीन है। जगह जगह रामचरितमानस की रामलीलाएं हो रही हैं, जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं। तो पूरी अयोध्या में एक तरह से भक्ति का रस समाया हुआ है। भक्ति में पूरी अयोध्या डूबी है और भक्ति में यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ जो आ रहे हैं वो रम गए। बिल्कुल, तो भक्ति में रम गई है पूरी अयोध्या, और ना केवल अयोध्या बल्कि देश जहां पर भी राम भक्त मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का जब रामलला विराजमान होंगे। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। 22 तारीख एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा और उसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि भव्य तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है। मंदिर निर्माण की तस्वीरें जो थी वो पहले भी सामने आई थी और अब ये ताज़ा तस्वीर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर राम मंदिर की देख रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। दीपों को सजाया जा रहा है, दीपों की श्रृंखला बनाई जा रही है और देखिए साथिया का चिन्ह है जो दियों से बनाया गया है और ये भी जगमगाएगा उस दिन जब रामलला विराजमान होंगे। दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा जब रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्राण प्रतिष्ठा का समय भी निकलकर सामने आ गया है। इससे पहले हमें जो जानकारी मिल रही थी कि मुख्य यजमान कौन होंगे, तो मुख्य यजमान जो बताया जा रहा है कि जो परंपरा है, जो प्रक्रिया है, नियम है, उनके हिसाब से
दंपति बैठते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान होंगे, लेकिन मुख्य यजमान के तौर पर आपको बता दें जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं अनिल मिश्रा, वो अपनी पत्नी के साथ इस मुख्य यजमान के तौर पर बैठेंगे। प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहने वाली है। और हो रही सियासत, क्योंकि जब राम मंदिर को लेकर चर्चाएं होती हैं तो सियासत भी इससे परे नहीं है। कल अजय राय यानी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने सरयू में डुबकी भी लगाई थी, लेकिन पूछा गया कि 22 तारीख को क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर आएंगे, तो उसको लेकर साफ तस्वीर नहीं रही। और अभी भी जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो भी साफ कर चुके हैं कि वो इस आयोजन में नहीं जाएंगे। कांग्रेस बच रही है क्योंकि कांग्रेस सिर्फ उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं है, इसलिए कांग्रेस को संभल कर हर कदम रखना पड़ रहा है। लेकिन उस बीच खड़गे जी का भी बयान सामने आ जाता है जिसमें वो ये कहते हैं कि आगे भी जाएंगे, पीछे भी जाएंगे, कभी भी कोई भी जा सकता है, श्रद्धा रख सकता है। बस अब चंद दिनों का इंतजार, जब रामलला विराजमान होंगे